Hello students, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor LBS Government College, कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड्स के बारे में इससे पूर्व के दो वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर एंड उनके द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में अध्ययन किया था। वीडियो के इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे कुछ अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं थायराइड ग्लैंड। डायग्राम में हम थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, जो कि थायराइड कार्टिलेज के सामने एंड ट्रेकिया के सामने स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, अर्थात गर्दन में यह स्वर यंत्र लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने स्थित होती है। इट वेट्स अबाउट 25 ग्राम। इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई इन शेप। यह आकृति में बटरफ्लाई के समान दिखाई देती है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स। थायराइड ग्रंथि में 2 लोब पाए जाते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस जुड़े हुए पार्ट को इस्थमस कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड के द्वारा संश्लेषित और स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स को देखें तो इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन्स का संश्लेषण किया जाता है। ट्राईआइडोथायरोनिन अर्थात T3। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। इस हार्मोन्स के द्वारा शरीर की लगभग सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट किया जाता है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। दूसरा हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा संश्लेषित किया जाता है और थायराइड हार्मोन कहलाता है, वह है थायरोक्सिन अर्थात T4। इट कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। एक्सेसिव थायरोक्सिन रिजल्ट्स रैपिड डेवलपमेंट, अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन का अधिक उत्पादन जो है तीव्र वृद्धि को रेगुलेट करता है, जबकि डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायरिक्स हार्मोन की कमी की वजह से डेवलपमेंट जो है शरीर का डिले होता है। अन्य हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, वह है कैल्सिटोनिन। इट इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो सी सेल्स हैं उनके द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। इट्स मेन एक्शंस आर टू इंक्रीज बोन कैल्शियम एंड टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, अर्थात इस हार्मोन की उपस्थिति में ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और बोन कैल्शियम के लेवल को यह इंक्रीज करता है, अर्थात ब्लड में से कैल्शियम के अवशोषण को यह हार्मोन प्रेरित करता है। कैल्सिटोनिन अपोजेज द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन विच एक्ट्स टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। आगे पैराथायरॉयड ग्रंथि में के अध्ययन में हम देखेंगे कि उसके द्वारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज किया जाता है, यह कैल्सिटोनिन हार्मोन उसके विपरीत प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। थायराइड इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ, अर्थात शरीर के लिए पूर्ण रूप से थायराइड जिम्मेदार नहीं है, बट इट्स रिमूवल इन एडल्ट्स लीड्स टू
पुअर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड मेंटल एंड फिजिकल स्लोइंग। थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स जो हैं शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनकी कमी से जो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट है वह स्लो हो जाता है बच्चों में। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन एंड ड्वार्फिज्म की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन जो है वह पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर लोब से स्रावित हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। द रिलीज ऑफ TSH बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH हार्मोन सिक्रीट होता है वह हाइपोथैलेमस के थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन के कंट्रोल में होता है और यह TSH थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन T4 तथा T3 के रिलीज को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज देखें तो फर्स्ट है गोइटर। एनी इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर एंड कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। अगर थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो ये अवस्था गोइटर कहलाती है और नॉर्मली आयोडीन की कमी की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। इनके लक्षणों को देखें तो स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन में सूजन आ जाती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ इकट्ठा रहता है, स्वालोविंग डिफ़िकल्टीज, निगलने में कठिनाई आती है एंड हॉर्सनेस अर्थात आवाज़ में जो है वह भारीपन उत्पन्न हो जाता है। दूसरी है हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज़ द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ T3 एंड T4। अगर ब्लड में T3 एंड T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, कम मात्रा में सिक्रीट होते हैं, तो यह अवस्था हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाती है। इनके लक्षणों में देखें तो गोइटर उत्पन्न हो जाता है, पफिनेस ऑफ फेस, जो चेहरा है वह फूला हुआ रहता है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर, टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड एंड ड्राई, थिकन्ड, रफ एंड येलो स्किन हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, इट इज़ द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। जब ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल सामान्य से अधिक होता है तो यह अवस्था हाइपर थायरॉयडिज्म कहलाती है। इस अवस्था को ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। इस अवस्था में मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का है वह मॉडरेट इनलार्जमेंट होता है एंड एक्सोप्थेलोमस अर्थात लिड रिट्रैक्शन रहता है, अर्थात आँखों की जो भौहें हैं वह हमेशा तनी हुई अवस्था में ही रहती हैं। अगली ग्लैंड है जिसका हम अध्ययन करेंगे, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इन ह्यूमंस देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। 4 ग्रंथियाँ होती हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ एज देयर रिमूवल कैन कॉज डेथ फ्रॉम एस्फाइक्सिया। अर्थात पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो शरीर के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके रिमूवल के फलस्वरूप व्यक्ति की एस्फाइक्सिया से श्वास रुकने से मृत्यु हो सकती है। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड जो कि पिंक कलर की, रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में हमें येलो कलर की 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, छोटे आकार की। फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शन देखें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कंटेन चीफ सेल्स विच सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन्स।
पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो चीफ सेल्स हैं उनके द्वारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स को सिक्रीट किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन का सबसे मेन फंक्शन यही है कि इसके द्वारा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज देखें तो फर्स्ट है रिकेट्स। इट इज़ ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय बोन डिफॉर्मिटीज इन यंग चिल्ड्रंस। बच्चों में पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन सेट्स इन अबाउट 6th month ऑफ लाइफ। बच्चों में छठे महीने में ही यह रोग जो है वह पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो हाथ और पैरों की जो हड्डियां हैं वह इस प्रकार से चौड़ी हो जाती हैं और वी या शेप में ले लेती हैं। इनके लक्षणों में देखें तो डिफॉर्म्ड बोन्स, थिक रिस्ट एंड एंकल्स एंड रिटार्टेड ग्रोथ, यह इस रोग के विशेष लक्षण हैं। अगला है ओस्टियोमलेशिया। दिस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन द डाइट। अगर हम डाइट में, भोजन में अगर विटामिन डी एंड कैल्शियम उचित मात्रा में नहीं लेते हैं तो इनकी कमी से यह रोग उत्पन्न होता है। द डिजीज इज लिमिटेड टू फीमेल्स, यूजुअली अपीयर आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशंस। यह रोग है, यह ज़्यादातर महिलाओं में होता है जो कि जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन, दुग्ध स्रावण होता है, उनमें यह रोग ज़्यादा सामान्य अवस्था में पाया जाता है। इस रोग में युवावस्था में जो है हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इट इज़ एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में अगर एबनॉर्मली रूप से कैल्शियम का लेवल लो रहता है तो यह कंडीशन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहलाती है। इसके लक्षण देखें तो साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस अर्थात मानसिक असंतुलन रहता है एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटारेक्ट, और कैटारेक्ट का विकास हो जाता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इट इज़ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का सामान्य से अधिक उत्पादन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें इसके तो फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई, इस अवस्था में किडनी में स्टोन बन जाता है, पथरी बन जाती है। एंड पोलीयूरिया, सामान्य से अधिक यूरिन निष्कासित होता है। पॉलीडिप्सिया, सामान्य से अधिक प्यास लगती है। एनोरेक्सिया, सामान्य से अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। मसल वीकनेस, जनरल फैटिग, सामान्य थकान रहती है, मसल्स में वीकनेस रहती है। एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, और जो शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनमें कैल्सिफिकेशन के फलस्वरूप वो हार्ड हो जाते हैं। अगली ग्लैंड जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे हमने देखा था कि यह एक प्रकार की हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जो कि जिसमें दोनों प्रकार के फंक्शन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस पाए जाते हैं। यह पैंक्रियाज में हम देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मुख्यतया इसके एंडोक्राइन फंक्शंस में के लिए 3 प्रकार की सेल्स जिम्मेदार होती हैं, जिनमें एक है अल्फा सेल्स जो कि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। दूसरी हैं बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। और तीसरी हैं डेल्टा सेल्स जो कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं।
पेंक्रियाटिक हार्मोन्स देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलिन। यह डायग्राम में हमने देखा था कि इंसुलिन हार्मोन जो है वह बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसका एक्शन देखें तो ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंसुलिन इंक्रीज द ग्लूकोज एंट्री इनटू मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। इंसुलिन प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, अर्थात इंसुलिन की उपस्थिति में जो है ब्लड में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है मोस्ट सेल्स में इंसुलिन के द्वारा ही इंटर होती है। इंसुलिन प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की अधिकता से शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंसुलिन प्रमोट्स एमिनो एसिड अपटेक, एमिनो एसिड के अपटेक को यह प्रेरित करता है। इट डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को डिक्रीज करती है। इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन मसल्स, पेशियों में प्रोटीन सिंथेसिस को यह हार्मोन प्रमोट करता है। डिजीज रिलेटेड टू इंसुलिन, इंसुलिन से रिलेटेड डिजीज देखें तो डायबिटीज़ मेलाइटस, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा हाई रहती है, वह इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है और यह अवस्था डायबिटीज़ मेलाइटिस कहलाती है। दिस हाई ब्लड शुगर प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ, ब्लड में यह हाई शुगर की कंडीशंस कुछ लक्षण उत्पन्न करती हैं जो कि हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसकी वजह से लगातार बार बार यूरिन फॉर्मेशन होता है। इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास बढ़ती है। एंड इंक्रीज्ड हंगर, और भूख बढ़ती है। अगला हार्मोन्स है जो कि पेंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन एक्ट मोस्टली ऑन द लीवर and adipose tissue where it antagonize the action of insulin। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वह लीवर एंड एडिपोज टिश्यू पर एक्शन करता है और इसका एक्शन इंसुलिन हार्मोन के लगभग अपोजिट होता है। इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के निर्माण को प्रेरित करता है। एंड प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, अर्थात अन्य पदार्थों से ग्लूकोज के उत्पादन को प्रेरित करता है। इसकी उपस्थिति में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तीसरा हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, ए हार्मोन दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी स्पेशली इन द हाइपोथैलेमस एंड पेंक्रियाज। इसका एक्शन देखें तो इट रेगुलेट्स द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शंस। ये हार्मोन्स जो है सोमेटोस्टेटिन, जो कि पेंक्रियाज में हमने देखा था, इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेल्टा सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। यह एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।